तो फिर अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। और यहाँ पर क्या कुछ हम करने वाले हैं, क्या कुछ देखने वाले हैं, अगर हल्के हल्के में देखा जाए तो बेसिकली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूसेज देखेंगे, कहाँ पे वो यूज होता है, कैसे यूज होता है, कैसे उसके अलग अलग तरह से सेंटेंसेस बनाएंगे, फॉर्म करेंगे, जैसे हम अब तक देखते आ रहे हैं। और कैसे मिस्टेक्स को पहचाना जाए, कैसे उनको रेक्टिफाई किया जाए, और क्यों हमारी मिस्टेक्स मिस्टेक्स बनती भी है, वो सारी चीजें भी हम देखेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्यों हम यूज करते हैं, जब हमको, या फिर कब यूज करते हैं, अगर इस चीज को भी देखा जाए, तो जब हमें ऐसी एक्शंस को डिस्क्राइब करना हो जो पास्ट में कभी तो शुरू हुई, और कि कुछ ड्यूरेशन तक के लिए वो शुरू भी रही, कंटिन्यू चलती रही, और उसके बाद कभी तो वो रुक गई, और उसके बाद कुछ एक और चीज भी हुई है। तो बेसिकली जैसे परफेक्ट टेंस में हम देखते हैं दो चीजें होती हैं। और यहाँ पर जो हम रेफरेंस देंगे, वहाँ यहाँ पर हमारे लिए रेफरेंस इस हिसाब से होगा कि दो चीजें तो हो रही है, लेकिन एक कंटिन्यूअसली चल रही थी, हम उस कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करने वाले हैं। तो जहाँ पर हमको ड्यूरेशन दिखानी हो, किसी ड्यूरेशन के लिए कुछ काम चल रहा था, कंटिन्यूटी दिखानी हो, कॉज एंड इफेक्ट तरह की चीजें दिखानी हो, तो वो सारी चीजों के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमें काम आएगा और आता भी है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा चलते हैं अब सेंटेंसेस की तरफ, कि किस तरह के सेंटेंसेस और कैसे ये सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स हम बनाएं और कैसे उनको यूज करें। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं अफर्मेटिव, सीधा सीधा सिंपल अगर देखा जाए अफर्मेटिव सेंटेंसेस के हिसाब से, तो कुछ काम आप किसी समय कर रहे थे काफी समय के लिए, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रक्चर कैसा होता है, सब्जेक्ट जो भी काम कर रहा है करता है, had been working verbing, subject had been verbing, और वॉट एवर दैट ऑब्जेक्ट टाइम, या फिर जो भी कोई रेस्ट ऑफ द सेंटेंस रहेगा वो। तो एग्जाम्पल के लिए, आई हैड बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट ऑल डे, किसी एक दिन मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर पूरे दिन काम कर रहा था। नेगेटिव अगर बोला जाए तो इसी पे आप नॉट लगा दीजिए, आई हैड नॉट बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट ऑल डे। ठीक है, इंटेरोगेटिव अगर देखते हैं, तो हैड द सब्जेक्ट बीन वर्बिंग, वर्ब आईएनजी, ठीक है, हैड द सब्जेक्ट बीन वर्बिंग पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो एग्जाम्पल ये के लिए कैसा, हैड यू बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट ऑल डे। इसी को अगर नेगेटिव बनाना हो तो हैड यू नॉट बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट ऑल डे, या फिर हैडंट यू बीन वर्किंग ऑन इट ऑल डे, या फिर हैडंट यू बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट ऑल डे। इस तरह से आपके जो सेंटेंसेस हैं वो बन सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे इट बोला है, राइट, यहाँ पे जैसे हमने इट लिखा हुआ है, तो इट की जगह तो प्रोजेक्ट हो सकता है। अगर ऑलरेडी आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो द प्रोजेक्ट आ सकता है। तो इस तरह से आपका निगेटिव इंटरोगेशन भी आ, हो पाएगा। यहाँ पर हम क्या ध्यान देकर देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे अगर आपने नॉट लगा दिया है, इस तरह की गलतियां भी आप देखेंगे मिस्टेक्स वगैरह के इसमें होती हुई। हैड यू नॉट बीन वर्किंग, एक तो ये सेंटेंस है, और हैडंट यू बीन वर्किंग, ये दूसरा सेंटेंस है। तो या तो आपका नॉट जो है क्वेश्चन पूछते समय सब्जेक्ट के बाद लगेगा, या फिर अगर आप हैडंट लगाते हो तो एक साथ आप यूज कर सकते हो सब्जेक्ट के पहले, जिसके बारे में आप सवाल पूछ रहे हो उसके पहले। यही चीज आप निगेटिव क्वेश्चन के लिए भी नोटिस करेंगे। ठीक है, तो अब निगेटिव जो डब्ल्यू क्वेश्चन है उसके लिए भी सेम यूज होगी, सेम चीज। और इसी तरह से हम इसके पहले भी अलग अलग सेंटेंसेस में इसी तरह की चीजों को देखते हुए आ रहे हैं। तो पहले निगेटिव डब्ल्यू क्वेश्चन की तरफ अगर देखें हम, तो वाई हैडंट द सब्जेक्ट बीन वर्बिंग, राइट। तो निगेटिव क्वेश्चन में एग्जाम्पल के लिए डब्ल्यू एच, हैडंट, और उसके बाद क्या, तो वर्बिंग। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर रहेगा। और कंटिन्यूटी के लिए अगर हम देखते हैं, अभी का जो पिछला एग्जाम्पल हमने देखा, वाई हैड शी नॉट बीन वर्किंग ऑन हर असाइंड टास्क, या फिर वाई हैडंट शी बीन वर्किंग ऑन हर असाइंड टास्क। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शी, वी आर टॉकिंग अबाउट सम पर्सन, एक महिला के बारे में। और वाई हैड शी नॉट बीन वर्किंग, एक ये हुआ। दूसरा है वाई हैडंट शी बीन वर्किंग, एक ये भी हुआ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो नॉट है, अगर नॉट हमको लगाना है एनओटी, तो सब्जेक्ट के बाद में हम लगा रहे हैं। उसी तरह से अगर डब्ल्यू एच क्वेश्चन है तो बस सेम ही आपका स्ट्रक्चर बन रहा है। डब्ल्यू एच वर्ड आपका जो भी आप यूज करेंगे वो, उसके साथ में हैड, और उसके साथ में सब्जेक्ट के आगे बीन वर्बिंग। सिंपल फॉर्मूला, सिंपल स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल क्या बन रहा है इसका, वाई हैड शी बीन वर्किंग सो लेट एवरी इवनिंग, कोई महिला रोज ही बहुत देर तक काम कर रही है, और आप पूछ रहे हैं कि
ये इतना देर रोज क्यों काम करती है, इतनी देर तक रोज इतना ज्यादा समय क्यों काम करती है। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस इसमें बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके और आपकी फ्लुएंसी दिन ब दिन इंप्रूव होती रहे। तो यूसेज के ऊपर चलते हैं, किस तरह के प्राइमरीली आप यूसेजेस जनरली देख सकते हैं और कर भी सकते हैं। जैसे अब तक भी हम देख रहे हैं, ऐसे किसी टास्क को दिखाने के लिए जो कि काफी समय तक चल रहा था एक किसी एक्शन से पहले। तो एग्जांपल के लिए क्या, द एनालिस्ट हैड बीन अपडेटिंग द फाइनेंशियल मॉडल before the CFO asked for a snapshot. So the analyst had been updating the financial model. ये हो गया अपना एक जो स्ट्रक्चर के ऊपर हम चलते हैं, had been updating, the analyst subject had been updating the financial model, जो भी ऑब्जेक्ट था वो, before the CFO asked for a snapshot. तो जब CFO ने उस स्नैपशॉट के बारे में मांगा, एक स्नैपशॉट के बारे में मांगा फाइनेंशियल मॉडल के, तो उस समय के पहले हमारा जो एनालिस्ट था वो काफी समय से उस फाइनेंशियल मॉडल के ऊपर काम कर रहा था। दूसरे तरह के सेंटेंस में चलते हैं, टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पास्ट रिजल्ट और स्टेट। टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पास्ट रिजल्ट और स्टेट। एग्जाम्पल, सीधे एग्जाम्पल पे चलते हैं। रिया हैड बीन प्रेजेंटिंग बैक टू बैक इन मीटिंग्स। रिया हैड बीन प्रेजेंटिंग, रिया अलग अलग मीटिंग्स में जो एक के बाद एक हो रही थी उनमें प्रेजेंट कर रही थी, अपनी स्क्रीन शेयर कर रही थी या फिर लोगों को समझा रही थी मीटिंग्स में अलग अलग चीजें। तो हुआ क्या, उसकी वजह से वो ड्रेन्ड दिखी 4 बजते, जब जब 4 बज गए तब, बाय द टाइम 4 बजे, उस समय तक रिया ड्रेन्ड लगने लगी, दिखने लगी। सो रिया हैड बीन प्रेजेंटिंग बैक टू बैक इन मीटिंग्स, सो शी लुक्ड ड्रेन्ड, she looked drained by 4 p.m. Ria had been presenting back to back in meetings, so she looked drained by 4 p.m. यहाँ पर हमने क्या किया है, दो चीजों को जोड़ दिया है फिर से, जैसे परफेक्ट टेंस में भी करते हैं हम, राइट। एक जो एक्शन थी उसके पहले की, वो प्रेजेंट कर रही थी काफी समय के लिए बैक टू बैक मीटिंग्स में, और उस वजह से वो ड्रेन्ड दिखी जब 4 बज रहे थे तब। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। लॉन्ग टर्म एफर्ट और डेडिकेशन दिखाने के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। सो यू हैड बीन मेंटरिंग जूनियर डेवलपर्स फॉर मंथ्स बिफोर दे स्टार्टेड वर्किंग। आप अपने डेवलपर्स को मेंटर कर रहे थे काफी समय के लिए, काफी महीनों के लिए, उसके बाद चल के उन्होंने एक्चुअल अपने प्रोजेक्ट्स में काम करना शुरू किया। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए भी आराम से यूज हो जाएगा। चलिए, और क्या हो सकता है, टू डिस्क्राइब प्रिपरेशन और बिल्ड अप बिफोर अ माइलस्टोन। किसी माइलस्टोन के पहले का जो भी प्रिपरेशन है उसे दिखाने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। सिमिलर तरह की चीजें हैं। वी हैड बीन टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर फॉर वीक्स, वी हैड बीन टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर फॉर वीक्स बिफोर द बीटा रिलीज। तो फिर से, बिफोर द बीटा रिलीज, बीटा रिलीज एक इवेंट हुआ, उसके पहले काफी समय के लिए, काफी हफ्तों के लिए हम सॉफ्टवेयर टेस्ट कर रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। द शो, किस तरह का चीज है, ऐसी किसी प्रोसेस के बारे में जब हम बात करनी हो, जब हमें बात करनी हो जो काफी समय से चल रही थी लेकिन इंटरप्ट हो गई। तो एग्जाम्पल के लिए, द टीम हैड बीन कंपाइलिंग रिपोर्ट्स व्हेन द सर्वर अनएक्सपेक्टेडली क्रैश्ड। तो सर्वर अनएक्सपेक्टेडली क्रैश हो गया और उस समय काफी देर से हमारी टीम रिपोर्ट्स को कंपाइल कर रही थी। एक और एग्जाम्पल पे चलते हैं। टू डिस्क्राइब वर्क प्लेस हैबिट्स, या फिर जो आपकी रिपीटेड पैटर्न्स हैं उनको दिखाने के लिए भी इसे यूज किया जा सकता है। दे हैड बीन लॉगिंग डेली प्रोग्रेस मैन्युअली बिफोर ऑटोमेशन वाज इम्प्लीमेंटेड। तो ऑटोमेशन इम्प्लीमेंट करने से पहले हमारे लोग अपना डेली प्रोग्रेस मैन्युअली सिस्टम में लॉग करते थे। तो इस तरह से ये सेंटेंस आपका बन सकता है। एक और सेंटेंस की तरफ चलते हैं। आपको अगर वर्कलोड दिखाना है किसी एक लंबे से ड्यूरेशन के लिए, कि काफी समय से आप कितना वर्क लोड लेकर चल रहे हैं, तो उसको भी आप दिखा सकते हैं। टीम के ऊपर कितना प्रेशर है, कितना आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ रही है, वो सारी चीजें भी आप इसमें दिखा सकते हैं। सो एग्जाम्पल के लिए, आई हैड बिन जगलिंग 3 प्रोजेक्ट्स एट वंस। मैं 3 प्रोजेक्ट्स में
एक ही समय पर काम कर रहा था बिफोर द मैनेजर फाइनली रीडिस्ट्रीब्यूटेड द टास्क। मैनेजर ने जब टास्क को रीडिस्ट्रीब्यूट किया, अलग अलग लोगों में डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तब तक मैं 3 प्रोजेक्ट्स में एक साथ काम कर रहा था। उनके बीच में एक पहले एक कर लो, दूसरा फिर दूसरा प्रोजेक्ट पे काम कर लो, फिर तीसरे प्रोजेक्ट पे आ जाओ, वापस फर्स्ट प्रोजेक्ट पे आ जाओ, और उनके बीच में जगल करते रहो। तो इस तरह की चीज भी आराम से आप इसमें शो कर सकते हैं। एक और सेंटेंस की तरफ अगर जाते हैं तो स्टोरी टेलिंग में बड़े ही काम की चीजें आ सकती है। तो जैसे कि द मार्केटिंग टीम हैड बीन रिफाइनिंग द कैंपेन स्ट्रेटेजी फॉर वीक्स। ठीक है, मार्केटिंग टीम हैड बीन रिफाइनिंग द कैंपेन स्ट्रेटेजी फॉर वीक्स व्हेन द मार्केट सडनली शिफ्टेड। तो मार्केट का सिचुएशन जो था, सिनेरियो जो जो था, वो सडनली शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से कुछ उसमें आपके हो सकता है एक पॉजिटिव पुश मिला हो, या फिर उनको उसके ऊपर बिकॉज द मार्केट शिफ्टेड, मतलब मार्केट में कोई हलचल हो गई, ज्यादा बड़ी हलचल हो गई, उसकी वजह से हो सकता है उनको रिवर्स भी करना पड़ा, तो वो नेक्स्ट सेंटेंस में आप जोड़ सकते हैं। तो एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है? द मार्केटिंग टीम हैड बीन रिफाइनिंग द कैंपेन स्ट्रेटेजी फॉर वीक्स व्हेन द मार्केट सडनली शिफ्टेड। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने जो मेजर यूज हो सकता है, या फिर जो अ, कुछ इंपॉर्टेंट तरह के यूसेजेस जो हो सकते हैं परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर, उनको हमने अभी देखा। और अब हम देखेंगे कि इनके बारे में और भी क्या चीजें होंगी, ऐसे कौन सी मिस्टेक्स हो सकती हैं, कैसे उनको करेक्ट किया जाए, उसके ऊपर भी आगे चल के देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आप रैपिड इंग्लिश फ्लुएंसी कोर्स का फुल एक्सेस खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।